सुमन माता जी, चंचला माता जी, गुरु जी, हरे कृष्णा। सही सुधा भक्तों माता को जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जगन्नाथ दंडवत प्रभु जी, प्रणाम आपको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी हरे भक्तों को कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पवन प्रणाम। सब माता जी की दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी हो गया ज्वाइन रेखा माता जी? हाँ जी हो गया माता जी, हो गया। हाँ दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हाँ करके दिया, मुझे तो नहीं आ रहा था, लड़के ने करके दिया। जी हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सबको कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सबको। दंडवत प्रणाम। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी नरसिंह आरती बोलिए। नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायि हिरण्याकर्षिपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामि ततो नरसिंह जतो जतो जामि ततो नरसिंह बाहे नरसिंह हृदये नरसिंह बाहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरसिंह जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी, प्रणाम। हरे सुमन बोलो माता ना जी, बहुत सुंदर बढ़िया। माता जी। हरे कृष्णा। सुमन माता जी अपना माइक म्यूट कीजिए। माता जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। जी तो बस नाम अपराध ऐसे है कि पहला भगवान के नाम को प्रचार करने वाले महाभागवत का निंदा करना, सिद्ध ब्रह्मादि देवता को नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना और इसको उनको साधारण मन से समझना,
चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, सब पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र की जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकम कर्मकांड के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। दसवां, भगवान के नाम से पूर्ण विश्वास न होना और इस इतनी महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। सभी वैष्णव भक्तों को इस 10 नामों प्राप्त से सदैव बचना चाहिए, जिसमें मनुष्य जीवन की अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सर्वत्र। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। माता जी बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से हरे भक्तों को कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम धन्यवाद। सही भक्तों को बलराम जयंती और रक्षाबंधन की बधाई। सभी को जी, आप सबको भी। सभी बधाई माता जी, माता जी। सभी को हैप्पी बलराम जयंती का। सभी बधाई, आप सबको सबको भी बधाई। बधाई। को बलराम जी की बहुत बधाई और सबको बलराम जयंती सब हैप्पी बलराम। को बहुत बहुत शुभकामनाएं बलराम जयंती की। हरे कृष्णा। तीनों सत्र की सूची मंगल आरती की भी, सुबह 9 बजे की सत्र की और दोपहर के सत्र की सूची ग्रुप में डाल दी गई है। कृपया उसे नोट करें और एक बार देख लें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु को चरण दंडवत प्रणाम। ओके हरे कृष्ण सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे आज कृष्णा के गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब ओके। तो बलराम जयंती के और रक्षाबंधन के सत्र में आपका स्वागत है। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। तो जी, तो आप में से कितने लोगों ने आज फास्टिंग किया था? फिंगर को रेज कीजिए। दोपहर के 12 बजे तक निर्जल उपवास।
ओके, 1 2 3 4 5 6 7 जी। ओके, 26 हरे लोगों ने कृष्णा किया। गुरु जी, सुबह चाय पी ली थी, हमने चाय पी ली थी गुरु जी। अभी मैं छोड़ नहीं रही गुरु जी, छूट नहीं रही है, कोशिश कर रही हूँ। पहले तो कैमरा ऑन कीजिए, सभी भक्त है ना। तो हमको चाय तो बिल्कुल पीना नहीं है, और उत्सव के दिन तो अपराधी है एक तरीके से चाय पीना। तो क्योंकि चाय ये नशे में आता है, तो जो लोग भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं तो वो अपने और भगवान के बीच में नशीली चीजों को नहीं लाते हैं। तो जितने भी हमारे ग्रुप में लोग चाय पीते हैं, तो आज बहुत अच्छा दिन है कि आज आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं आज के बाद चाय नहीं पीऊंगी या नहीं पीऊंगा। तो आज बहुत अच्छा दिन है। ओके जी। तो कम हरे से कम कृष्णा गुरुजी से उपवास में मैंने चिकन खा लिया था। हरे कृष्णा गुरु जी, फिर सुबह तलब लगती है गुरु जी, 12-11 बजे तक नाश्ता करते हैं, तो टाइम हो जाता है भगवान लाने में ऐसे करके। तो गुरु जी फिर क्या करें? नहीं, क्या करे ऐसा नहीं है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमें 4 नियम का पालन करना चाहिए। तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा में जो व्यक्ति 4 नियम है पालन नहीं करते हैं, तो फिर कैसे वह मनुष्य बनने के लिए 4 नियम है, और वैष्णव बनने के लिए ये मनुष्य बनने के पश्चात ही हम बन सकते हैं। तो इसलिए अभी आप नई है हमारे ग्रुप में, लेकिन आप इसको छोड़ने के लिए आपको प्रयास करना ही होगा, तब तक आप वैष्णव नहीं बन सकती हो, चाहे हमारे हृदय में कितना भी प्रेम हो। एक्चुअली वो प्रेम नहीं है फिर, क्योंकि इसके लिए हम प्रेम करते हैं, उसके लिए हम चाय जैसी छोटी चीज को हम आसानी से छोड़ सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो आज हम आपको थोड़ा सा रक्षाबंधन के जुड़े हुए कुछ कहानियां बताते हैं, है ना। और उसके पश्चात अगर समय मिला तो हम दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा और कृष्ण के पुत्र सांब, इन दोनों की शादी के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें बलराम जी है वह हस्तिनापुर में आक्रमण करते हैं। तो वह प्रसंग आपको सुनाना है। तो ओके, तो आज बलराम जयंती के निमित्त मंदिर में काफी सेवाएं थी, तो बहुत थक गया हूँ सेवा करते करते, और अभी अभी जस्ट मैं आया, तो थोड़ा सा आपको मैं आपकी सेवा करने के पश्चात थोड़ा सा फिर रेस्ट लेता हूँ, नहीं तो मैं कोलैप्स हो जाऊंगा। तो ओके, तो जी, तो हम शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन के कुछ कहानियों के द्वारा, लेकिन उससे पहले हम श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक आपको बताना चाहेंगे। वह श्लोक है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण अम्बरीश महाराज को कह रहे हैं। ये श्लोक 9वें स्कंद में दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की वो कथा आती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली अम्बरीश महाराज को कह रहे हैं कि साधुवो धन्य साधुना हृदयम त्वहम् धन्य ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। तो भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्त है सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं, और मैं सदैव शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते, और मैं भी उनके सिवा और किसी को नहीं जानता। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहता हूं, वैसे मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं किसी को नहीं जानता हूं मेरे भक्त के अलावा,
और मेरे भक्त भी किसी को नहीं जानते हैं मेरे अलावा। तो ये भगवान का और भक्त का प्रेम संबंध है। अभी आप बोलोगे कि मैंने इस श्लोक को क्यों लिया, क्योंकि जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उसमें भगवान और भक्त दोनों का गहरा रिश्ता देखा जाता है। तो इसलिए मैंने ये पहला श्लोक लिया, क्योंकि जितने भी हमारे भारत में त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो या चाहे दिवाली हो, होली हो, ये सारे त्योहार के पीछे भगवान और उनके भक्त का जो प्रेम है, जो स्नेह संबंध है, वो उसको दर्शाता है। क्योंकि संसार में हर एक वस्तु है ये भगवान के प्रेम के निमित्त बनाई गई है। लेकिन जीवात्मा जब स्वयं उस वस्तु का भोग करना चाहता है तो वह अपने जीवन में दुखों को बुलाता है। तो इसलिए ये जो त्योहार है रक्षाबंधन, है ना, तो सांसारिक जीवन में इसको किस तरह से मनाया जाता है कि भाई बहन के घर जाता है या फिर बहन भाई के घर जाती है। अभी इतना मुझे पता नहीं है डिटेल में, क्योंकि मुझे 20 से 25 साल हो गए ये सब त्योहार है। हमारे कुछ बहन है नहीं, और इस्कॉन में आने के पहले भी मुझे इस ऐसे रिश्तों में ज़्यादा मैं या फिर त्योहार में ज़्यादा मैं दिलचस्पी नहीं लेता था, क्योंकि उसमें मुझे केवल इंद्रिय तृप्ति दिखाई देती थी बस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक भाई के कलाई पे बहन राखी बांधती है और फिर मिठाई खिलाया जाता है एक दूसरे को, और फिर एक दूसरे को कोई गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, और फिर टीका लगाया जाता है। बहन भाई को टीका लगाती है माथे पे, और फिर अगर बहन छोटी है तो भाई के वो पैर पड़ती हैं, और अगर भाई छोटा है तो वह बहन के पैर पड़ती हैं। और यह देखकर सबसे ज्यादा आनंद पता है किनको होता है? सबसे ज्यादा आनंद इसमें माता और पिता को, है ना। जब वो देखते हैं कि मेरे पुत्र और मेरी पुत्री कितने प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन वो एक दिन ही दिखाई देता है, रक्षाबंधन या भावबीज के समय, है ना। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको अभी अभी बताया, ये संसारिक जो जीवन होता है इसमें इस तरह से व्यवहार होता है। और फिर ये 10-15 मिनट का कार्यक्रम होता है जिसमें कुछ पैसे, कभी कभी कुछ पॉकेट डाला जाता है ना। कभी कभी वो राखी के डिजाइन भी अलग अलग रहते हैं, फैंसी डिजाइनिंग होती है। तो स्त्री जब रक्षाबंधन आता है तो पूरा मार्केट भर जाता है ना। और उसमें जब वो शॉपिंग करने जाती है भाई के राखी के लिए, तो बहुत डिजाइनिंग, अच्छे अच्छे डिजाइन देखती है वो, है ना। तो ये सब एक्सटर्नल है, इससे कुछ भक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। ये बस अपनी स्वयं की व्यक्तिगत अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए हम इस तरह से करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको शास्त्र के द्वारा कुछ कहानियां बताऊंगा जिससे ये रिश्ता बहुत, इस रिश्ते में हम किस तरह से देखना चाहिए, है ना, ये हम आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहली कथा आती है रक्षाबंधन की। वो आती है कि 5 कहानियां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहली कहानी है भविष्य पुराण में आती है, जिसमें देवताओं ने एक बार 12 वर्षों तक असुरों के साथ युद्ध किया था। देवताओं के राजा इंद्र थे और असुरों के राजा थे बलि महाराज थे। इनके साथ युद्ध हो रहा था और शक्तिशाली इंद्र के नेतृत्व में, सॉरी,
हाँ, शक्तिशाली बलि के नेतृत्व में देवता लोग युद्ध हार रहे थे, है ना। देवता लोग युद्ध हार रहे थे। तो ये जो इंद्र की पत्नी थी शची देवी, इनको भगवान विष्णु ने एक राखी दी थी, या फिर एक कवच दिया था। तो जब इंद्र वापस असुरों के साथ युद्ध करने के लिए जा ही रहे थे उस दिन, तो इंद्र की पत्नी है शची देवी, वह इंद्र की कलाई पर वह जो राखी है या कवच है वो बांध देती है। और जैसे वो बांधती है तो इंद्र की विजय निश्चित हो जाती है। और 12 वर्षों तक जो युद्ध चला आ रहा था उसमें इंद्र है वो विजयी हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी ये कथा मैंने आपको बताई, तो इसमें क्या दिखाई देता है कि एक पत्नी है, वह पति के हाथ में राखी बांध रही है या फिर कवच बांध रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई पति युद्ध के लिए जाता है तो पत्नी पता है उसको टीका लगाती है, देखा है, या उसको फिर कुछ बांध देती है। ये रिवाज रहा है हाँ पहले भी, जी गुरुजी। है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता केवल बस वहां तक ही सीमित है भाई और बहन के बीच में, ऐसा नहीं है। पत्नी भी पति को, है ना, यहाँ पर हम देखते हैं कि कलाई पर राखी बांधी थी, क्योंकि इस संबंध में हम देखते हैं कि रक्षा का काफी महत्व है। तो ये एक स्टोरी हो गई, ठीक है, ये कहानी हो गई जिसमें इंद्र की जो पत्नी है शची देवी, या उसको इंद्राणी भी कहते हैं, ये इंद्र के कलाई पे राखी बांधती है। क्यों बांधती है और वो राखी किसने दी थी? वो राखी दी थी भगवान विष्णु ने। भगवान भगवान विष्णु विष्णु ने। ने देखी, विष्णु ने। जी, भगवान विष्णु ने शची देवी को दी थी। अभी मैं आपको दूसरी कहानी बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने, जी, आप में से ये कहानी कितने लोगों ने सुनी है? जी, फिंगर को 1 मिनट पहले, हाँ अभी कीजिए फिंगर को रेज। ये कहानी आप लोगों ने भविष्य पुराण की सुनी होगी। जी, ओके, कम से कम 4 लोगों ने, 5, 6, 8, 7, ओके, 7 लोगों ने सुनी है। ओके, 8 लोगों ने सुनी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते अभी हम दूसरी कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं, वह है महाभारत की कहानी है, जिसमें जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो पांडवों की माता, जिनका नाम है कुंती महारानी, जो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त थी, पूरे भागवत में सबसे ज्यादा वोटिंग या ज्यादा लाइक मिले हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को, क्योंकि ये जो एक महिला है पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित थी, पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर थी। इसलिए ये रानी कुंती है, जब युद्ध में अर्जुन के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ये जब जा रहे थे युद्ध के लिए, तो रानी कुंती ने भी उसकी रक्षा के लिए अपने पोते अभिमन्यु को राखी बांधी थी। ठीक है, ये दूसरा कहानी में आपको बताया शॉर्ट में। ओके, तो इसका भी वर्णन आता है, कुंती महारानी ने अपने पोते अभिमन्यु को भी रक्षा के लिए बांधी थी, है ना जी। तो ये कहानी कितने लोगों ने सुनी है
या कुंती महारानी ने अपने पोते अभिमन्यु को? जी, किसी ने नहीं सुनी। ओके। तीसरी कहानी मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत ही फेमस है। वह है महाभारत के अनुसार जब 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि आने वाले वर्ष में बुराई और आपदाओं से खुद को कैसे बचा सकते हैं, तो कृष्ण ने उन्हें रक्षाबंधन समारोह का पालन करने की सलाह दी। अभी उसके लिए फिर उन्होंने एक घटना बताई कि ये राखी कितनी प्रभावशाली होती है। लेकिन इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पर भक्त और भगवान ये दोनों का गहरा रिश्ता है, क्योंकि पहले भी अगर आप देखोगे, पहला कहानी मैंने जो आपको बताया उसमें भी हम देखते हैं कि विष्णु ने वो राखी शची देवी को दी थी, तो इसके लिए उसमें भगवान विष्णु का रोल था। दूसरी कहानी में भी हम देखते हैं कि जो रानी कुंती थी वो जानती थी इस बंधन को, इस प्रेम को। और तीसरी कहानी में भी युधिष्ठिर महाराज का रोल है। तो इसलिए मैं वापस बताना चाहूंगा कि अगर इस उत्सव को अगर हम मनाते हैं तो ये होना बहुत जरूरी है कि मैं भगवान का भक्त हूं और मैं माला करता हूं और मुझे कृष्ण, मेरे जीवन में कृष्ण प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। तो ये योग्यता होनी चाहिए। आजकल हम समाज में देखते हैं कि बस कुछ लोग तो इतना महंगे महंगी राखियां खरीद लेते हैं, है ना, सोने की राखी भी होती है, और उसमें वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, इतना महंगा चीज लेके मैं तुम्हारी कलाई पे बांध रही हूँ, है ना। तो ऐसा भी देखा जाता है। फिर भाई भी कुछ कम नहीं है, फिर वो भी अपना, है ना, पूरा बैंक में जितने पैसे है ज्यादा से ज्यादा पैसे निकाल के अपनी बहन को उतने ही कीमती का चीज दे देता है। लेकिन ये हम आमतौर पर सुपरफिशियली चीज देखते हैं, लेकिन ये एक्चुअली सिग्निफिकेंस नहीं है राखी पूर्णिमा का या रक्षाबंधन का। ओके। तो इस तरीके से भगवान एक कहानी बताते हैं कि जब राक्षस राजा बलि की भक्ति से विष्णु पर विजय प्राप्त की थी, मतलब बलि महाराज शरणागत हुए थे, और आप सबको पता है कि भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो बलि महाराज ने कहा कि आप जैसा मुझे रखे में रहना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा तुम सूतल लोक में चले जाओ और मैं तुम्हारा द्वारपाल रहूंगा, है ना, तुम्हारी हमेशा मैं रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर सूतल लोक में आए और द्वारपाल बने। तो अभी हुआ क्या कि लक्ष्मी जी है, ये हमेशा अकेली रहती थी फिर उस समय। तो फिर लक्ष्मी जी ने क्या किया, लक्ष्मी जी ने फिर जो सूतल लोक चली गई, और श्रावण पूर्णिमा के दिन ही ये चीज हुई। उन्होंने बलि महाराज को राखी बांधकर अपना भाई स्वीकार किए, और बदले में लक्ष्मी माता ने बलि से कहा कि मुझे आप वरदान दे दीजिए। तो उसने फिर कहा लक्ष्मी जी को कि आपको कौन सा वरदान चाहिए, आपको कौन सा वरदान चाहिए। तो उस समय जो बलि महाराज है ना, वह वरदान देने के लिए इच्छुक होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी आई है और लक्ष्मी जी स्वयं कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहते कि मेरे पति है ना, वो आपके पास रह रहे हैं और मैं अकेली रह रही हूँ, तो हे बलि महाराज मेरे पति को आप छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से भगवान ने बलि के द्वार की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा तो ली थी,
और इस दुविधा को हल करने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी 4-4 महीनों के लिए बाली की रक्षा करने के लिए सहमत भी हुए थे, है ना। तो इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार तब शुरू हुआ जब लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और बलि ने भगवान को अपना सब कुछ बलिदान करके भक्ति प्रदान की थी, है ना। तो इसलिए फिर ये जो भविष्य पुराण में ये कथा आती है और एक मंत्र आता है, तो राखी बांधते समय एक प्रसिद्ध मंत्र का जप किया था लक्ष्मी ने, उस मंत्र को मैं दोहराता हूँ, है ना। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामधिबधा नामी रक्षे माचला। अनुवाद है, मैं तुम्हें भक्त को वही रक्षा बांधता हूँ जो राक्षसों के राजा बलि को बांधी गई थी। अतः हे रक्षे, इस भक्त की रक्षा करने में कभी मत चूकना, कभी असफल मत होना। तो इस तरीके से वो मंत्र लक्ष्मी देवी ने बलि महाराज को कहा था। और ये जो कहानी है इसमें फिर बलि महाराज कहते हैं कि ठीक है लक्ष्मी जी, आज से ये मेरे जो द्वारपाल है विष्णु, ये आपके हो गए, मैं इनसे मेरी सेवा से आजाद करता हूँ। तो ये कहानी आती है जो रक्षाबंधन से कनेक्टेड है। तो आप में से कितने लोगों ने इस कहानी को सुना है? जी, ओके, इस कहानी को मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। ओके जी, ओके। इसमें भी हम देखते हैं कि लक्ष्मी माता है, विष्णु भगवान है ना, और बलि महाराज जैसे शुद्ध भक्त है। तो मैं वापस बताना चाहता हूँ कि जितने भी त्योहार है हमारे भारत में, उसमें ऐसा देखा जाता है कि भक्ति है ये केंद्र है ना। तो इसके लिए जितने भी भक्त हैं, मुझे भी पता है कि आपके भी भाई बहन रहेंगे, लेकिन अभी आप भक्त हैं तो आप इस चीज को जान लीजिए, है ना। क्योंकि अगर हमारे भाई बहन हो, या फिर हम शची देवी को देखते ही उन्होंने तो पति को राखी बांधी, और कुंती महारानी को देखते ही उसने तो पोते को राखी बांधी। ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई रबर स्टैंप रिश्ता ये नहीं है कि बस उसी ने राखी बांधनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है। राखी का मतलब है कि वो रक्षा करने का दायित्व लेता है ना, रक्षा करने का दायित्व लेता है। और रक्षा किसकी होनी चाहिए? तो सबसे बड़ी रक्षा, जी बताइए। जी, हमारे जीवन में हम किसकी रक्षा चाहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए, है ना, कि रक्षा हम भक्त होने के नाते हम किसकी रक्षा पसंद करेंगे आज के इस कलयुग में भी? जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम भक्त होने के नाते हम चाहेंगे कि कृष्ण भगवान हमारी भक्ति का रक्षा करे। ओके, हमारी भक्ति की रक्षा करे, ये भी ठीक है। लेकिन हम चाहते कि अगर कोई स्त्री पुरुष को राखी बांध, कि उसने उस व्यक्ति से ये वचन लेना चाहिए कि अगर मैं दुख में कृष्ण से विलग हो जाऊं तो मुझे तुम क्या करना, कृष्ण के नजदीक लाना। इस तरीके से आप मेरी रक्षा कीजिए। क्या लगता है आपको, है ना। तो ऐसे ही इसको कहते हैं कि ये रक्षा है ना, इसी को कहते हैं। क्योंकि शरीर की तो रक्षा तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक न एक दिन ये खत्म होने वाला है ना। एक न एक दिन ये शरीर खत्म होने वाला है। तो इसके लिए आत्मा की रक्षा अगर करनी है तो हमें भगवान को भूलना नहीं है। और भगवान को अगर कोई याद दिलाता है ना, वही हमारा असली रक्षक है। इसको आप नोट कीजिए। जो हमें भगवान को याद दिलाता है वही हमारा असली रक्षक है। क्योंकि आजकल के इस त्योहार में हम देखते हैं कि शरीर की रक्षा का भार हम देखते हैं कि भाई बहन का, है ना। लेकिन वो एक दिन का ही रहता है ना। उसके बाद फिर भाई बहने के रिश्ते में हमने दरार भी देखे हैं काफी, है ना। कभी कभी बहन भाई से बात भी नहीं करती है, ये भी देखा है ना।
फिर राखी आती है तो भी वो बोलते हैं कि मेरा भाई मर गया मेरे लिए। तो ऐसे सुपरफिशियल रिश्ते भी होते हैं, है ना, जो मनमुटाव के कारण दूर हो जाते हैं। तो हमें इस तरीके से नहीं देखना है इस उत्सव को। हमें इस उत्सव को इस तरह से देखना है कि इस संबंध में मुझे कृष्ण चाहिए। अगर इस संबंध में कृष्ण नहीं है तो फिर वह एक सुपरफिशियल त्योहार होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे सत्संग में जो भक्त आते मैं बस केवल स्टोरियां सुनाऊं और बोलो कि करते रहो, ऐसा नहीं है। हमें शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संबंध को समझना है, परखना है, देखना है। ओके, तो अभी हमें अगली फेमस कहानी अभी बताने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा वो गुरु है, जी, आपने एक शब्द बोला ना एक मिनट कि अभी माता जी ने कहा आपको मैं, कि जी आप फिंगर को रेज रख कीजिए, है ना, क्वेश्चन आंसर के समय, फिर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है सुमन माता। ओके, चौथा जो है वह है, आप सबको पता है फेमस, जब शिशुपाल है ना, उसका जब राजस्व यज्ञ में, है ना, उसका मस्तक धड़ से भगवान अलग करते हैं सुदर्शन चक्र से, है ना। इसके दो दृष्टांत है कि फिर खून की बूंदे हैं कृष्ण के उंगली से, है ना, टप 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 ऐसे गिरने लगती है। और द्रौपदी वहीं पर खड़ी रहती है उस समय। और द्रौपदी एक क्षण का विलंब न करते हुए अपनी साड़ी का जो पल्लू है, क्या उसको काट कहते हैं, बॉर्डर, उसको तुरंत फाड़ देती है। और फाड़ दे के वो तुरंत कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लेती है। और वो जो कपड़ा है जो उसने फाड़ा था अपने, है ना, साड़ी का, उसको तुरंत वह लपेट देती है कृष्ण के उंगली को। और कृष्ण द्रौपदी के उस तीव्रता से इतने प्रभावित होते हैं, इतने खुश होते हैं कि हालांकि हर स्त्री के लिए एक साड़ी है, यह बहुत अच्छा आभूषण माना जाता है। कोई भी स्त्री अपनी साड़ी को फाड़ना नहीं चाहती है। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण की जब उंगली कट जाती है, और सब लोग देखते, उस समय ऐसा नहीं था, सबको पता था कि कृष्ण के उंगली को आघात हुआ है। लेकिन और सब लोग कपड़ा ढूंढने लगे फिर। लेकिन द्रौपदी ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ दिया। ये नहीं सोचा कि मेरी साड़ी कितनी कीमती है या लोग क्या सोचेंगे, नहीं। उस तीव्रता से कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने उसको वचन दिया कि जो तुमने मुझे कपड़ा बांधा है तो उसके अक्षय कपड़ा मैं तुमको प्रदान करूंगा। और उसी का जो फल होता है कि जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता है, उस समय जो छोटा सा कपड़ा, जो छोटा सा पल्लू का वो कॉर्नर जो द्रौपदी ने बांधा था, तो भगवान उसके बदले अनंत अनंत कपड़ों से द्रौपदी की रक्षा करते हैं। तो ये रक्षाबंधन है मेन, है ना, जहां पर ऐसा नहीं कि बांधने के पश्चात कृष्ण भूल गए। कृष्ण ने अपने दायित्व का निर्वाह किया। कृष्ण ने जो वचन दिया था द्रौपदी को, कठिन समय में उसका कृष्ण ने पालन किया। और हम सब देख रहे थे उस समय कि द्रौपदी इमरजेंसी कंडीशन में थी, और भगवान श्री कृष्ण ने उस समय रक्षा किया। और इसके लिए वो जो रक्षा है ना, रक्षा बंधन, तो भगवान ने जो अपना रोल था वो निभाया कि द्रौपदी की रक्षा की। और वो तभी कोई कर सकता है जिसका केंद्र कृष्ण है। जिसका केंद्र कृष्ण नहीं है, जिसका केंद्र उसके व्यक्तिगत अभिलाषाएं है, तो वह किसी की रक्षा नहीं कर सकता। असंभव, इम्पॉसिबल है। तो ये जो मूल जो राखी की प्रथा है ना, पवित्र रिश्ता, ये एक्चुअली महाभारत की लीलाओं से आमतौर पर देखी जाती है, जिसमें भगवान कृष्ण द्रौपदी से बहुत स्नेह करते हैं। और एक दूसरा भी दृष्टांत दिया जाता है
ध्यानपूर्वक सुनिए, इसके दो दृष्टांत है। दूसरा दृष्टांत ऐसा दिया जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में गन्ना होता है ना, गन्ना, उसको छील रहे थे और गन्ने को छीलते छीलते अचानक उस जो चक्कू होती है उससे कृष्ण के उंगली को आघात हो जाता है। और उस समय में ऐसे होता है, कृष्ण की उंगली से खून आता है और उस समय कृष्ण की 16,108 पत्नियां सत्यभामा, रुक्मिणी सभी कपड़ा ढूंढने के लिए दौड़ने लगती है, लेकिन बगल में ही कृष्णा खड़ी होती है। कृष्णा मतलब द्रौपदी। तो द्रौपदी उस समय भी कुछ विचार न करते हुए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण को लपेट देती है। और कृष्ण को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मेरी सारी पत्नियां इधर ही थी, लेकिन फिर भी ये द्रौपदी ने तुरंत, है ना, तीव्रता से अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ के मुझे बांध दिया। तो ऐसे दो दृष्टांत दिए जाते हैं, ठीक है, शास्त्र में अलग अलग। तो आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? वह जो शिशुपाल वाला है ना, जब शिशुपाल को मारने के लिए कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ा था। तो जी, तो इस तरीके से ये चौथी कहानी मैंने आपको बताई। अभी मैं आपको इतिहास में लेके चलता हूँ, जिसमें आपको पता होगा कि ये एक लोकप्रिय कहानी है, जिसमें मेवाड़ की रानी महारानी कर्मावती, जो उसको राज्यपाल बहादुर शाह के खतरे का सामना करना पड़ा था, कर्मावती को, और जिन्होंने उनके राज्य को पूरा बंदी बना लिया था, महारानी कर्मावती को, जो मेवाड़ की रानी थी। और संख्या में अधिक होने के और विरोध करने में असमर्थ होने के कारण उसने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजी थी उस समय। और मुस्लिम सम्राट जो हिंदू शासक की मदद नहीं कर सकता था, तो हुमायूं ने अंतिम समय में फिर उस राखी के, है ना, उपहार के स्वरूप जब रानी आत्मदाह की तैयारी कर रही थी, तो फिर उन्होंने सैनिक को भेजकर रानी की रक्षा की। और एक कहानी आती है कि राजा सिकंदर की जो महान पत्नी थी, है ना, उसने भी अपने पति को बचाने के लिए जो शक्तिशाली राजा था पुरुरवा, उसको कलाई पे राखी बांध दी थी। लेकिन ये जो, और फिर उसके बाद फिर सिकंदर ने फिर उसके पति पुरुरवा ने सिकंदर को मारने के लिए फिर विरोध, मतलब उसको मारा नहीं, उसकी रक्षा हो गई वहां पर। लेकिन ये जो इतिहास के जो मैंने दो उदाहरण आपको बताए, ये शरीर के संबंधित थे, क्योंकि इसमें कोई कृष्ण केंद्र नहीं है ना। तो इसके लिए हम मैक्सिमम शास्त्र की कहानियों को ही हम सेंटर में रखेंगे, है ना। तो अगर आपका भाई भक्त है तो मैं तो कहूंगा कि आप इस उत्सव को मनाइए, अगर आपकी बहन भक्त है, भाई बहन, है ना। लेकिन अगर भक्त नहीं है तो ठीक है, अगर किसी का प्रेशर है परिवार से तो फिर मनाइए, लेकिन साथ में इस चीज को जरूर याद रखिए कि रक्षा करने का दायित्व वही निभा सकता है जिसने अपने जीवन में कृष्ण का आश्रय लिया है। जिसने कृष्ण का आश्रय नहीं लिया है वो किसी की रक्षा कर ही नहीं सकता। ओके, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा आपको ये रक्षाबंधन के बारे में बताया, है ना। तो जो भी आपको है, शायद आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि है ना, लेकिन एक चीज याद रखिए कि मैं यहाँ पर आपको कभी अंधेरे में नहीं रखूंगा, जो है वो है ना। जब तक हम शास्त्र और हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तब तक हमारा रक्षा होता रहेगा। और अगर हम कृष्ण को छोड़ दिए अपने जीवन में, और अगर हम तथाकथित लोगों को हम आश्रित बनाएंगे, तो ये लोग हमारी शरीर की रक्षा करेंगे, लेकिन हमारी आत्मा की रक्षा ये नहीं कर सकते, कदापि नहीं। तो इसलिए शरीर तो मरने वाला है एक दिन,
चाहे कितने भी मेडिसिन खा लीजिए, हमें हमेशा आध्यात्मिक जीवन में जो मुझे जरूरी है उस पे हमारा 100% ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि अचानक मेरे हाथ से कोई छीन लेके जाए इस चीज को और मैं फिर पछताता रहूं या पछताती रहूं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पहली बार ये रक्षाबंधन के ऊपर थोड़ा सा जी आपको गुरु बताने की बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जी बहुत अच्छा लगा। ओके। तो मैं अभी आपको जो आज बलराम जयंती है, तो मैंने सुबह आपको थोड़ा सा बताया था बलराम जी के बारे में कि मेरे जीवन में बलराम जी का कितना बड़ा रोल है ना। तो अगर हमारे हृदय में हमेशा हम सुनते हैं कि मेरी लड़ाई किससे है, मेरी लड़ाई बाहर नहीं है, अपने आप से, मेरी लड़ाई अंदर है ना। इतना भी पता चला ना तो 90% हमारा दिमाग शांत हो जाएगा। क्या लगता है, बराबर के नहीं? 90% दिमाग शांत हो जाएगा जब ये पता चलता है कि मेरी लड़ाई बाहर नहीं है, मेरी लड़ाई अंदर है, अपने आप से है ना। तो फिर हम शांत हो जाते हैं, क्योंकि फिर कोई हमको कितना भी गाली दो, हम तो यही सोचेंगे मेरे अंदर ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, इसके लिए तो इसकी बातों का मेरे ऊपर असर हो रहा है, बराबर के नहीं? अगर मेरे अंदर के असुर ही अगर मरे हैं तो ये कितना भी बोलने दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए असली लड़ाई कहाँ है? असली लड़ाई अंदर है ना। अभी इस लड़ाई को जीतना है तो मुझे ऐसे साथीदार की आवश्यकता है जो मुझे हमेशा गाइड करे, और वो है बलराम जी। और मैंने सुबह भी बताया था कि जितने भी गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, ये बलराम जी के प्रतिनिधि है। जो भी कृपा है ये बलराम जी से ही आती है। तो मैंने सुबह आपको बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, याद है आपको, उस ब्रह्मचर्य का? जिन लोगों ने सुबह सुना होगा, याद है या नहीं है? कि वो पता है ना, वह जा रहा था रास्ते पर और अचानक वह रुक जाता है कि नहीं, अचानक वह उस दारू के दुकान के सामने ही, है ना, क्योंकि उसको याद आता है। तो वैसा हमको भी कभी कभी याद आता है कि नहीं, अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो, है ना, इस्कॉन में आने के पहले मैं यहाँ पर रोज जाया करती थी, बहुत कुछ सामान लेती थी, या पुरुष रहेगा तो उसका भी कुछ रहेगा, है ना। लेकिन अचानक हमारे पैर रुक जाते हैं उस शॉप के सामने, और हम सोचने लगते हैं कि मुझे ये बुला रहा है, और हमारे पैर अनायास रुक जाते हैं उस समय, है ना। तो इसके लिए भगवान कृष्ण के भक्तों को पैसे नहीं देते, क्योंकि उसको पता है पैर रुक गया तो कहाँ जाएगा ये, तुरंत उधर ही जाएगा। ठीक है, तो जी, तो इसके लिए वो सबसे मुझे ये ब्रह्मचर्य का ये बहुत अच्छा लगा कि वो वैशासन पर बैठकर पूरे पब्लिक के सामने कह रहा था कि मेरा मन कितना खराब हुआ उस समय। हालांकि संकीर्तन चल रहा था, सब लोग नृत्य कर रहे थे और मैं भी ताली बजा रहा था, लेकिन जैसे वो शॉप के सामने में खड़ा हुआ, सारे इमोशन मेरे ऊपर उठने लगे, और मैं उस समय अपने आप को मैं रोक इसलिए पाया क्योंकि मेरे साथ भक्त थे, नहीं तो मैं शायद उस समय उस अंदर घुस जाता था। क्योंकि आप ऐसा मत समझिए कि आप 16 माला कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं तो मेरा अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी ना कभी ये भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती है। जो भक्ति में आने के पहले हमारे कुछ वीक पॉइंट होते हैं, जिससे हम बहुत, वो हमारी गंदी आदत होती है, और कभी कभी वह भक्ति में 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल होने के पश्चात ऐसे ऊपर आने लगते हैं, खट 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 खट। और उस समय अगर हमारे साथ भक्त नहीं है और हम अकेले हैं,
तो आसानी से वो चीज हम कर लेते हैं और फिर हम पछताने लगते हैं, ये मैंने क्या किया। तो इसलिए मैं वापस बता रहा हूं कि आज वो दिन है जो बलराम जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे बलराम जी, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं मेरे अंदर की लड़ाई में जीत सकूं, मुझे कृपा कीजिए। बहुत जरूरी है। ओके, तो जी हरे कृष्ण गुरु जी, आपने बोला बलराम जी जितने भी गुरु हैं वे बलराम के क्या हैं? बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो जी, तो अभी हम थोड़ा सा, जी आप सुनना चाहते हैं बलराम जी की कथा? 15-20 मिनट में बता सुनाइए। सकता हूँ। जी गुरु जी। ओके, धन्यवाद। आप कितने अच्छे हैं कि आप जी हमेशा कथा सुनने में मुझे प्रोत्साहित करते। सुनाइए सुनाइए, अच्छा है। जी, तो बलराम जी की ये कहानी है जिसमें वह सांब की शादी की बात करते हैं आज हम, क्योंकि शादी सबको पसंद आती है, लेकिन क्योंकि शादी में बहुत कुछ होता है ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जाम्बवती के पुत्र सांब ने एक समय में दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का उसके स्वयंवर समारोह में अपहरण कर लिया। मतलब स्वयंवर चल रहा था, सारे राजा राजपुत्र आए थे, और ये सांब को क्या लगा, सांब को ये अच्छी लगने लगी। कौन? लक्ष्मणा। वो बोला कि स्वयंवर गया तेल लगाने, मुझे ये पसंद आई है, मैं उसको उठा के लेके जाऊंगा। तो सांब ने क्या किया, जबरदस्ती लक्ष्मणा का हाथ अपने इसमें ले लिया और उसको उठा लिया। जैसे ही कौरवों ने कहा, कौरव बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि किसी की औरत को अगर उठा ले जाते हैं तो पूरे कुल की बदनामी होती है। तो कौरव लोग बहुत गुस्सा हुए और इस बुरे आचरण करने वाले बालक ने हमारी अविवाहित कन्या को, है ना, उठाकर ले गए। तो इसलिए इन्होंने हमारा अपमान किया है। तो उन्होंने क्या किया, सांब को तुरंत बंदी बना लिया, और फिर वो इस तरह से कहने लगे कि ये यदुवंश लोग हैं, ये हमारे जूते की तरह है, तो ये अभी हमारे सर के ऊपर बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से यदुवंश को जूते की तरह वो कह रहे थे। तो यदि वृष्णि लोग यह सुनकर कि उनका पुत्र पकड़ा गया है यहाँ आते हैं, तो हम उनके घमंड को तोड़ डालेंगे। इस तरीके से दुर्योधन है वह गुस्से से बोलने लगा। उसने मेरी लड़की को चुराने की हिम्मत की। तो इस तरह से सांब को उन्होंने जेल में डाल दिया, और इस तरीके से सांब ने भी बहुत उनके साथ युद्ध करना चाहा, लेकिन आपको पता है कि कुरुवंश में कर्ण है ना, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह है, इनके सामने बेचारा सांब है वह अपना पराक्रम नहीं दिखा पाया, है ना। और इस तरीके से सांब को उन्होंने बंद कर दिया। अभी जब यदुवंश को पता चला कि हमारे पुत्र सांब को इन्होंने जेल में डाल दिया है, तो यदुवंश के लोग भी बहुत गुस्सा हो गए, है ना। अभी ये सारा जितना भी वार्ता है, ये यादवों ने ये किसने बताया यदुवंशी लोगों को? हमेशा कौन बताते हैं किसी को? इधर का नारद न्यूज मुनि। जी जी जी, सही पकड़ा आपने, है ना। कुछ लोग बोलते हैं नारद मुनि को कि ये चुगली करते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। नारद मुनि ये भगवान के शुद्ध भक्त है, कभी भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि लीला में पार्ट लेते हैं, इधर का उधर बताना, है ना। जब मैं इस्कॉन में आने के पहले, है ना, जब भी कोई धारावाहिक मालिका
है ना सामने आती थी टीवी में, और जैसे ही नारद मुनि नारायण नारायण करके आते हैं तो हमारे परिवार के सारे लोग यही बोलते हैं कि ये देखो आ गए अभी, है ना। लेकिन ये गलत है। तो नारद मुनि चुगली लगाने वाले नहीं है भाई, नारद मुनि ये शुद्ध भक्त है। उनके शिष्य पता है ना कौन है? वाल्मीकि मुनि, प्रहलाद महाराज, सोचिए एकदम धुरंधर सब उनके शिष्य है। ध्रुव महाराज है, व्यासदेव जी है, कितने सारे शिष्य हैं उनके। तो क्या चुगली लगाने वाले के शिष्य ऐसे हो सकते हैं क्या? आप थोड़ा सा विचार करें। तो जी, तो इस तरीके से भगवान बलराम ने जोर से अपना क्रोध व्यक्त किया, लेकिन बाद में उनको जब पता चला कि मेरे प्रिय शिष्य दुर्योधन की लड़की है ये, तो फिर उन्होंने सबको शांत किया। ठहरो, कोई आगे नहीं जाएगा, मैं स्वयं दुर्योधन से बात करूंगा क्योंकि दुर्योधन मेरा प्रिय है। इस तरह से बलराम ने कहा। और फिर बलराम जी कुरुवंशी और ये ऋषियों के बीच कलह नहीं चाहते थे, तो इसलिए वे ब्राह्मण तथा परिवार के बड़े बूढ़ों के साथ अपने रथ पर हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर जब वो पहुंचकर बलराम नगर के बाहर एक बगीचे में रह गए और उद्धव को कहा कि उद्धव जी आप जरा धृतराष्ट्र के पास जाइए और हमारे इरादों को, उनके इरादों का पता लगाइए कि वो क्या सोच रहे हैं। तो इस तरीके से अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन को समुचित आदर दिया उद्धव ने और बताया कि देखिए भगवान बलराम यहीं पर आए हैं। तो यह सुनकर कि उनके प्रियतम मित्र बलराम आ चुके हैं, वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए, सारे जितने भी कुरुवंश के लोग हैं, क्योंकि दुर्योधन के प्रिय गुरु थे ये। गदा किसने, दुर्योधन को गदा किसने सिखाया था? दुर्योधन को बलराम जी ने सिखाया। तो इसलिए उन्होंने जितनी भी भेंट लाई थी, है ना, वो सब उद्धव को पहले तो उद्धव का आदर किया उन्होंने। और जैसे उनको पता चला कि बलराम जी यहाँ पर नजदीक के बगीचे में ठहरे, सारे कुरुवंश के लोग अपना अपना गिफ्ट लेके बलराम जी के पास चले जाते हैं। तो वे भगवान बलराम के पास गए और गौवों तथा अर्घ्य की भेंटों से यथोचित विधि से उनकी पूजा की। और कुरुओं में से उन लोगों ने जो उनकी असली शक्ति से परिचित थे, अपने सिर को भूमि पे छुआ और उनको प्रणाम किया, है ना। और जब दोनों पक्षों ने सुन लिया कि उनके संबंधीगण कुशल मंगल से है और दोनों ने एक दूसरे के कुशल मंगल तथा स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ कर ली, तो फिर बलराम ने कुरुओं से सीधे तौर पर इस प्रकार से कहा कि जब भी हम कोई किसी से मिलते हैं तो ये औपचारिक बात होनी चाहिए कि आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है ना। तो ये नॉर्मल पूछताछ पहले भी होती थी, है ना। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है उसका जीवन में कुछ क्षेम कुशल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक मछली पानी के भीतर नहीं है वह सुखी नहीं हो सकती। उसी प्रकार जब तक जीव कृष्ण की छत्र छाया में नहीं है या फिर कृष्ण के भक्तों की छत्र छाया में नहीं है, वो सुखी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बलराम जी ने कहा, हे राजा उग्रसेन, हाँ उग्रसेन हमारे स्वामी है, यहां से शुरुआत की, और राजाओं के भी शासक है। तुम लोग एकाग्र चित्त से उसे सुन लो जो उन्होंने तुम लोगों को करने के लिए कहा है। तो राजा उग्रसेन ने कहा है, यद्यपि तुम में से कई ने अधर्म का सहारा लेकर धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाले अकेले प्रतिद्वंदी को पराजित किया है
और फिर भी मैं पारिवारिक सदस्यों में एकता बनाए रखने के लिए यह सब सहन कर रहा हूं। बलराम जी ने इस प्रकार से बोलना शुरू किया। बलराम के पराक्रम, साहस तथा बल से पूरित एवं शक्ति के समरूप इन शब्दों को सुनकर कौरवगण को गुस्सा आ गया और इस प्रकार अभी कुरु के नायकों ने कहा, ओ कितनी विचित्र बात है। काल की गति निस्संदेह दुर्लभ है। अब पैरों की एक जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जिसमें राजमुकुट सुशोभित है। तो इस तरीके से कुरु के नायक कौन थे? धृतराष्ट्र, उसके बाद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि इत्यादि। क्योंकि ये वृष्णिजन हमसे वैवाहिक संबंधों से बंधे हैं। कैसे बंधे थे पता है आपको? कुरुवंश की मुझे लगता है कि कैसे बंधे थे वैवाहिक संबंध से। यादव और कौरव, किसका शादी हुआ था दोनों में? सुभद्रा, हाँ, कुंती क्योंकि वो कुंती महारानी, सुभद्रा, कुंती महारानी, कुंती महारानी, सुभद्रा। ओके, ये जो हमने जो 8 शादियां बताई थी आपको, द्रौपदी को सुना रही थी, उसमें कोई ऐसे एक थी जो कौरवों से संबंधित थी? कोई याद आ रहा है या नहीं थी? जो 8 थी पटरानी। लक्ष्मण, ठीक है, आप सोचकर मुझे बताइए। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। तो इस तरीके से इसलिए हमने उन्हें अपनी शैया दी, आसन दिया तथा भोजन में बराबरी का पद दे रखा है। असल में तो हम ही ने उन्हें राज सिंहासन प्रदान किया है। क्योंकि हमने परवाह नहीं की, इसलिए वे चमड़ी के पंख तथा शंख सिंहासन इसका भोग कर सके हैं। तो इस तरीके से कौरवगण है वह बलराम जी का अपमान करने लगे, है ना, बहुत। तो यह सुनकर कुरुओं का दुराचरण को देखकर भगवान बलराम को क्रोध आ गया, है ना, और उबल पड़े। अगर आपने देखा होगा कि बलराम जी का क्रोध बहुत भयानक है। अगर आप रामायण में भी देखा होगा कि लक्ष्मण जी का क्रोध इतना भयानक था कि जब आपको पता होगा किष्किंधा में जब ये सुग्रीव था, है ना, 4 महीने चतुर्मास में केवल मजा कर रहा था अपनी भाई की पत्नी और खुद की पत्नी रोमा और तारा के साथ, और राम को दिए हुए वचन को भूल रहा था। तो उस समय लक्ष्मण इतने क्रोधित हुए थे कि उनका क्रोध का चेहरा देखकर जो वानर लोग थे वह लक्ष्मण के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, यह सोचकर कि ये हमारे दुश्मन है। लेकिन लक्ष्मण ने सारे पत्थरों को, है ना, एक झटके में उड़ा दिया। और हनुमान जी ने जब देखा कि लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित है तो उन्होंने फिर वाली की पत्नी तारा को आगे किया, क्योंकि तारा बोलने में बहुत होशियार थी और वो भी ड्रेस अच्छे से पहनी नहीं थी कि वानरों से क्या अपेक्षा कर सकते। और लक्ष्मण भी फिर तारा को देखकर थोड़ा सा शिष्टाचार से बोले कि मुझे सुग्रीव से मिलना है। तो ये लक्ष्मण जी का क्रोध है। तो उसी तरह से बलराम जी भी क्रोधित हुए थे और इस तरीके से बलराम ने कहा, इन बदमाशों की विविध वासनाओं से इन्हें इतना दंभी बना दिया है कि वह शांति चाहते ही नहीं। तो फिर उन्हें शारीरिक दंड द्वारा समझाना बुझाना होगा, जिस तरह से लाठी से पशुओं को सीधा किया जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ही यदुजनों को तथा कृष्ण को भी, जिन्हें क्रोध आ गया था, शांत कर सका था। मैं इन कौरवों के लिए शांति की कामना करते हुए यहाँ आया था, लेकिन ये मूर्ख है, ये शांति के लायक नहीं है। इस तरह से फिर बलराम जी है ना, इन्होंने क्या किया, बलराम जी बाहर गए और कहा कि आज मैं पृथ्वी को कौरवों से विहीन कर दूंगा।
यह कहकर उन्होंने अपना हलायुद्ध ले लिया, है ना। तो बलराम जी के पास हमेशा कौन सा अस्त्र होता है? मैंने सुबह भी बताया था, हल हल रहता है ना जी, हल रहता है। तो हल का सिग्निफिकेंस क्या है? जिस तरह से हल जमीन की मशागत करता है खेत में, तो उसी तरह से हमारे हृदय में, है ना, मशागत होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ये बलराम जी हमेशा हल रहते हैं। और वो गुरु भी क्या करता है? हमेशा शिष्य के हृदय में हल चलाता रहता है, क्योंकि वो हल बलराम जी से ही आता है ना। तो इस तरीके से उन्होंने अपना हलायुद्ध ले लिया और तीनों लोगों को स्वाहा करने जा रहे थे। और उस समय अपने हल की नोक से हस्तिनापुर को उखाड़ दिया और संपूर्ण नगर को गंगा नदी में फेंकने की मनीषा से उसे घिसटने लगे। सोचो बलराम जी की कितनी शक्ति थी, देखो कि पूरे हस्तिनापुर को वह गंगा में डुबाने जा रहे थे, इतनी शक्ति थी, है ना। तो सबको लगा कि अचानक भूकंप आ गया, ऐसा लगा सबको, अचानक भूकंप आ गया, क्योंकि सब लोग इसे हिलने लगे ना, क्योंकि जमीन को ही वो ड्रैग कर रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि बलराम जी इतने गुस्से में लग रहे थे मानो सारे संसार को जलाकर राख कर देंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान की इच्छा से उनके हल का आकार बढ़ गया और जब बलराम हस्तिनापुर को जल की ओर घिसटने लगे तो उन्होंने गंगा नदी को आदेश दिया, तुम सांब को छोड़कर सबों पर आक्रमण करो, है ना। तो इस तरीके से गंगा नदी को भी आदेश दिया कौरव अपना बलराम जी ने, है ना। तो आज मैं पूरी पृथ्वी को कौरवों से विहीन कर दूंगा। और तो घसीटे जा रहे थे अपने नगर को समुद्र में घनाई की तरह डगमगाते तथा गंगा में गिरने ही वाला देखकर सारे कौरव भयभीत हो उठे। अपने प्राण बचाने के लिए अपने साथ अपने परिवारों को लेकर भगवान बलराम की शरण लेने गए। सांब तथा लक्ष्मणा को आगे करके उन्होंने विनय पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए, है ना। तो ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि सांब को छोड़ा नहीं जा रहा था। तो इसके लिए अभी सांब और उसकी पत्नी, होने वाली पत्नी, पता नहीं कि शादी तो नहीं हुआ था, केवल उसने उसको छीन लिया था। तो दोनों को आगे किया, सांब और लक्ष्मणा को। और कौरवों ने कहा, हे राम, कृपया हमारा अपराध क्षमा कर दे, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम बहकाव में आ गए थे। तो इस तरीके से आप अकेले फिर प्रार्थना करते हैं, आप अकेले जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। हाँ, तो आप जब अपनी लीलाएं करते हैं तो सारे संसार आपके खिलौने जैसे होते हैं, है ना। तो इस तरह से वह, है ना, प्रार्थना करने लगे। ठीक है, तो जी, तो मैं बाकी के श्लोक नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको बलराम जी की ये कहानी बताई, बहुत शॉर्ट में बताई मैंने, हालांकि इसकी ये 1-1.5 घंटे का सत्र है। लेकिन आज बलराम जयंती है और मुझे भी थोड़ा सा थकावट अनुभव हो रही है, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ। बाद में शाम को भी आज आखिरी दिन है झूलन का, तो वहाँ पर भी कीर्तन है शाम को, बहुत बड़ा उत्सव है आज, तो वहाँ पर भी जाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ही रुक जाता हूँ। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो एक प्रश्न मैं ले सकता हूँ, अगर किसी का कुछ है तो फिंगर को रेज कीजिए। गुरु महाराज हम भी देखेंगे झूला, जब झूला उत्सव हम भी देखेंगे 7 बजे। जी जी, ओके। सुमन भारद्वाज। जी जी, जल्दी बोलिए, आपका माइक बंद। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। एक माता जी ने बोला था कि वो कृष्ण जी भक्ति की रक्षा करते हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ आपने बोला था, वो मुझे माइंड से नहीं आ रहा, आप बोलिए, आपको याद होगा तो। बीच में आया था जो कृष्ण जी।
कि वो भक्ति की रक्षा करते हैं कृष्ण जी। तो मैंने कहा माता था कि जी, तो रक्षा है वह, जैसे रक्षाबंधन था तो इसके लिए उस चीज को मैंने हाईलाइट किया कि अगर हम किसी की रक्षा करना चाहते भी है, चाहे वह स्त्री हो, जैसे स्त्री पुरुष की रक्षा भी कर सकती है, ऐसा नहीं है, और पुरुष भी स्त्री की रक्षा करता है, लेकिन वास्तव में हम सब एक दूसरे के शरीर की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको आत्मा की रक्षा करना है तो हमें उस जीव को भगवान के समीप लाना होगा। तो इसके लिए असली रक्षा है वह आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना, ये असली रक्षा है। तो मैं यही कह रहा था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मोहंती सौरभ जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, मेरा तो प्रश्न नहीं है, लेकिन कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो जगन्नाथ जी के प्रिय शिष्य अच्युतानंद जी जानते हैं जी, उनके धाम में मैं आया हूँ। ओके। तो जी जी, एक मिनट रहेंगे तो मैं उनके पीठ पे जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। कहाँ पर हो तुम अभी? जगन्नाथपुरी? नहीं, जगन्नाथ जी के प्रिय शिष्य जो अच्युतानंद जी है उनके पीठ पे हूँ। वो नेमाला जानते हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है। हाँ, वो जो बोलते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण जी के जो प्रिय शिष्य प्रिय मित्र थे सुदामा, वो कलयुग में उनका नाम हुआ है अच्युतानंद जी। अच्छा, हाँ, उनके ही पेट में हुआ। ओके ओके, ठीक है, दिखाओ। अच्छा, एक मिनट। जी, ये बड़ा पेड़ है क्या? बरगद का पेड़ लग रहा है मुझे, बहुत चुनरी अभी बांधी हुई है। हाँ, यहाँ पे बैठ के वो योग साधना करते थे। ओके जी, हरे कृष्णा गुरु जी आशीर्वाद दो। मैं 3 चाय पीता हूँ दिन में। एक सुबह उठते भगवान ने ला के पी लेता हूँ, फिर नाश्ते में पीता हूँ, फिर शाम को पीता हूँ। आप आशीर्वाद। जी 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 जी, बताएंगे सब। आशीर्वाद तो सब, आशीर्वाद से भी ज्यादा आपकी दृढ़ निश्चय जरूरी है ना? ठीक है, तो आप कीजिए, है ना? आज आप प्रतिज्ञा लीजिए, आज से चाय बंद। ओके, आप मसाला वाला चाय पी सकते हैं, मसाले वाली चाय बहुत अच्छी रहती है। गुरु जी 1 साल के लिए माफी मांगती हूँ, नहीं चाय पीऊंगा अगली जयंती तक, थोड़ा थोड़ा करके। बलराम जी के चरणों में ये त्याग रखती हूँ। ठीक है, अच्छा है, मेरे को भी आशीर्वाद जी। ठीक है सौरभ, हो गया, मिल गया? हाँ गुरु जी जी, ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रणाम सभी गुरु जी।
कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्ण को गुरु जी दंडवत दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम सभी प्रभु को दंडवत प्रणाम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम हरे माते दंडवत प्रणाम अनुराधा माते दंडवत प्रणाम कृष्णा भगवान का दंडवत प्रणाम कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सभी माता जी को प्रभु जी को दंडवत प्रणाम प्रणाम माता जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा काजल माता जी।